सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें लगता है कि शायद हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट। और नोट्स कैसे बनाए, कहाँ से बनाए, एग्जिट किसी बुक का भी पता नहीं होता है। तो चलो आज आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना, जस्ट 3 मिनट्स लगेगा। देखो आजकल एआई का बहुत ज़्यादा दौर है और सच बताऊँ तो मैं एआई को बहुत यूज़ करती हूँ अपनी स्टडी से रिलेटेड। कोई भी चीज़ हो, कुछ भी मुझे पूछना हो तो मुझे लगता है मेरी चैट जीपीटी इससे सबसे बेस्ट। इसका सब्सक्रिप्शन भी आता है जो कि मैंने लेके रखा है और वो मेरे दूसरे वाले अकाउंट्स में है। सो चलो सबसे पहले हम चैट जीपीटी खोलते हैं, बताती हूँ कि ये आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा। देखो ये है चैट जीपीटी। ओके, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बनाना है यहाँ पे एम्पीटेड वर्क एक इंग्लिश के बारे में मुझे बताना है कि मैं 50 डे में कैसे तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ लिख लिया एम्पीटेड, फिर यहाँ लिख लिया मैंने वर्ग एक इंग्लिश सिलेबस। चलो मैंने सिलेबस लिख लिया। एंड अब मुझे बताओ कि देखो मैंने इस तरीके से सर्च किया, सर्चिंग में ये सारी चीज़ें आ गई। कुछ भी आप इससे पूछोगे ये आपको बता देगा। देखो आपका क्या एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें आएंगी। जनरल हो गया आपका, इंग्लिश हो गया, फिर लाइक आपका ये वाला टॉपिक हो गया, इस तरीके से। अच्छा अब मैं जो आपसे कहती हूँ ना टू डू लिस्ट बनाकर पढ़ा करो, ये बताती हूँ मैं। इस पर आपने क्लिक करा है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया 25 डेज। 25 डेज़ में हमें क्या करना है, 25 का मेरा क्या बना दो, मेरा प्लान बना दो, राइट। 20 डेज प्लान लिख दिया मैंने और होल सिलेबस, राइट। अब मैंने इसको कर दिया सर्च पे डाल दिया, मैंने इसको ये कर दिया मैंने यहाँ से सर्च। अब देखो 25 डेज़ में वो मुझे पूरा प्लान समझा देगा कि आप 25 डेज़ में किस तरीके से स्टडी कर सकते हो। देखो ये लिया इसने 25 डेज़ का। 25 डेज़ में आप क्या करोगे, हाँ एम्पीटेड वर्ग एक इंग्लिश स्टडी का प्लान बना दिया कि डे 1 से लेकर 3 तक आपको बेसिक ग्रामर पढ़ना है। 4-5 डेज़ में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। 6-7 डेज़ में आपको ये पढ़ना है। चलो अब ये तो उसने बना दिया, कितने डे का बना दिया, 25 डेज़ का बना दिया। अब ये पढ़ रहे हो प्रोज इंपॉर्टेंट, ये पढ़ रहे हो ना प्रोज इंपॉर्टेंट, थीम और समरी। फिर मैंने जैसे पोइट्री, फिगर ऑफ स्पीच। चलो आज अपन फिगर ऑफ स्पीच को सर्च करेंगे। ये देखो ये सारा बना दिया इसने, कहाँ तक का बना दिया, 25 डेज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है। लास्ट में इसने ये भी बता दिया कि आपको रोज़ 3 चीज़ें करनी है, वोकैबलरी यूज़ करनी है, पैसेज करना है एंड 25 क्वेश्चन। अब वो आप जिससे पूछते जाओगे ना वो बताता जाएगा, बट आपको ये सब पूछना नहीं है, आपको सिर्फ अपने काम की चीज़ें ही देखनी है इसमें, वरना फालतू चीज़ों ये बहुत ज़्यादा घुमा देगा आपको। चलो अब मैंने जैसे यहाँ पे देखा था फिगर ऑफ स्पीच, अब मैंने यहाँ पे लिखा फिगर ऑफ स्पीच। ओके, फिगर ऑफ स्पीच मैंने यहाँ पे सर्च करा एंड मुझे इसको समझाओ, मुझे ये समझ में नहीं आता एग्जाम्पल, मुझे इसको समझाओ। अब मैंने इसको किया, देखो ये आ गया फिगर ऑफ स्पीच। जितने सारे होंगे सारे फिगर ऑफ स्पीच आ जाएंगे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। देखो ये आ गया। तो चैट जीपीटी ऐसे आपकी हेल्प कर लेगा। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आपको किसी सिलेबस समझ में ना आ रहा हो, कोई टॉपिक समझ में ना हो, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, बस जस्ट आप टाइप करो और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और मैं स्टडी में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। लाइक आप चाहो तो इससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकती हूँ। मैं काफ़ी सारी चीज़ें इससे नोट डाउन भी करती हूँ, जो भी मुझे कन्फ्यूज़न होती है मैं पूछ लेती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा और आप चाहो तो आप इसको देख सकते हो, चैट जीपीटी। आप चाहो तो इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको इसमें और अवेलेबल मिल जाएंगी। सो यही थी बस आज की जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इन्फॉर्मेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन यूज़ गाइस। सो थैंक्स फॉर